जो सामने सिनेरियो आपको दिख रहे हैं उसमें एक इंटरसेक्शन एरिया है जिसमें एक कार वेस्ट से आ रहा है तो दूसरी कार नॉर्थ से आ रहा है। दोनों कारों की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। अब मजे की बात यह है कि दोनों कार ड्राइवर को ये नहीं पता कि उनके लेफ्ट और राइट गली में से कोई कार आ भी रहा है कि नहीं, और अगर आ भी रहा है तो उनकी स्पीड कितनी है इनके बारे में उनको कुछ खबर नहीं है। तो जैसे ही वो कॉर्नर में पहुंचे दोनों तो एक दूसरे को दिखे। अब क्या, अब तो टाटा बाय बाय, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा है और डिस्टेंस इतना कम है कि ब्रेक लगाना तो दूर की बात, दिमाग में ब्रेक लगाने का ख्याल आने से पहले ही एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है? हाई स्पीड, शॉर्ट लेंथ, या एक दूसरे को दूर से देख ना पाना? क्या हो सकता है इसमें से मेन रीजन? वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देने की कोशिश करो। तीनों रीजन तो सही है, बट जो मेन रीजन है वो एक दूसरे को देख ना पाना, चाहे वॉल की वजह से हो या चाहे उस साइड पर कोई बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, अदर चीज बना हो कॉर्नर पे। सो जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखने के लिए उसको हम लोग साइड डिस्टेंस कहते हैं, और हमारे केस में दोनों ऑब्जेक्ट है कार। इसलिए कभी भी देखना आप, रोड के जो चौराहा होता है ना वो 90 डिग्री का नहीं होता है। इंजीनियर क्या करता है कि एक कर्व दे देता है टर्निंग पॉइंट पर। इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो गए और साथ ही साथ टर्निंग में स्पीड ज्यादा रिड्यूस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी ड्राइवर को। तो अब हम आ जाते हैं साइड डिस्टेंस पर। साइड डिस्टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। ओएसडी हो गया यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, और जो हमारा आज का जो टॉपिक है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब किसी भी व्हीकल के सामने कुछ अचानक आ जाने पर हम सडन ब्रेक लगाते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि सामने वाला कोई कार हो जाए या फिर कोई इंसान या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे ठोके बिना रुक जाए। तो जो आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड हुआ ना कार को रोकने के लिए, वही होता है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वाला जो प्रोसेसर होता है ना बहुत ही फास्ट होता है। अरे दिन में एक बार किसी के साथ होता ही है। कभी कार चलाते समय अचानक के सामने आ जाता है और कार की स्पीड नॉर्मल भी रहा तो भी वो एक्सीडेंट को रोक नहीं पाते, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है ना कि कार पर ब्रेक लगाने पर भी कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि इसका मेन रीजन यही है क्योंकि उनके बीच का जो है ना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बहुत कम होता है। अब क्या है, इसको है ना धीरे धीरे आगे के वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में एग्जांपल के थ्रू देखते जाएंगे कि क्या होता है ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है ना, हाईवे जो इंजीनियर होते हैं उनके लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है, क्योंकि अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ठीक से नहीं देते हैं रोड में तो इतने सारे एक्सीडेंट और इतने सारे केसेस होंगे ना एक्सीडेंट से रिलेटेड कि आप पूछो ही नहीं। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और बहुत ही मजेदार कंसेप्ट भी है। आपको जैसे जैसे धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे आपको पता भी चलेगा और आपको ऐसा लगेगा भी कि हाँ यह तो डेली लाइफ में हमारे सामने होता रहता है, हमने कभी तो सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो आप थोड़ा जो चीज़ आज बताऊंगा, जो डिस्कस करूंगा, आप थोड़ा सोचना उसमें और थोड़ा देखना भी आजू बाजू, तो आपको समझेगा हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है। आप कभी भी है ना एक चीज नोटिस करना कि जब आप स्ट्रेट रोड पे ड्राइविंग करोगे ना तो आपको कोई भी चीज अगर दूर पे पड़ी हुई है या फिर कोई स्पीड ब्रेकर या फिर कोई कार खड़ी हुई है तो आप है ना दिमाग में एक अलग सा ही कैलकुलेशन करने लगते हो और ये कैलकुलेट कर लेते हो कि अगर मैं इतने डिस्टेंस या फिर उस पॉइंट पे जाके ब्रेक मारूंगा तो है ना बिना ठोके गाड़ी को मैं आराम से रोक लूंगा। आई थिंक ये चीज सभी के साथ होता है और ये कैलकुलेशन इतना परफेक्ट होता है ना, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है वो है ना रोक भी लेता है गाड़ी को उस टाइम पे। बट यही चीज है ना हम किसी दूसरे केस में देखते हैं, लाइक भी है ना आप कर्व रोड पे है ना कार को ड्राइव करके देखना, और कितना भी एक्सपीरियंस ड्राइवर होने दो, आप कितना भी वो बंदा चालक रहने दो, आप कर्व रोड पे ड्राइविंग करोगे और अचानक जैसे टर्न किया, टर्न करने के बाद ये एकदम सामने स्पीड ब्रेकर है या फिर कोई गाड़ी है, कुछ भी ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आपको है ना उस टाइम पे दिमाग पे जो कैलकुलेशन करते हो ना, कैलकुलेशन का टाइम भी नहीं मिलेगा, ब्रेक पे पैर लगाने से पहले ही है ना एक्सीडेंट हो जाएगा। पता है आपको एग्जैक्टली इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के केसेस में ना मेन डिफरेंस यही है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। जब आपने है ना स्ट्रेट रोड पे ड्राइव किया तभी आपको है ना बहुत दूर से चीज दिखाई दिया, तो आपको है ना टाइम मिला इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, उस पॉइंट पे जाके ब्रेक मारूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो वही जो सेकंड केस हमारा कर्व रोड में आया ना, तो आपको है ना उस टाइम पे इतना डिस्टेंस शॉर्ट था ना, तो आपको है ना टाइम ही नहीं मिला। पहली बात तो ये तो आपको दिखा नहीं हो, सेकंड थिंग तो दिमाग में वो कैलकुलेट ही नहीं किया, तो ब्रेक लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो आखिर ये जो बीच का जो हम मैं बार बार डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस है क्या, आखिर कहाँ से आता है? तो जो यही है ना, जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, आप गाड़ी को रोक नहीं पा रहे हो, इसी को है ना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। अगर आपको है ना मिनिमम इतना डिस्टेंस मिल जाए
कि आप ऑब्जेक्ट को देखो, ब्रेक लगाओ और गाड़ी है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जाए। स्ट्रेट रोड पे आपको है ना ऑब्जेक्ट बहुत दूर से दिख जाता था, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस अवेलेबल था। ज्यादा डिस्टेंस अवेलेबल होने की वजह से आप एकदम रिलैक्स होकर भी है ना गाड़ी को रोक सकते। बट वही कर्व वाले सेक्शन पे आप ऐसा कर नहीं पाते हो। अगर हाँ, कर्व वाले सेक्शन पे भी आप कर पाओगे अगर आपको है ना वो मिनिमम डिस्टेंस मिल जाए कि आप ऑब्जेक्ट को देखे, ब्रेक लगाए और गाड़ी रुक जाए। इसी को हम लोग एसएसटी के। तो इन सभी ऊपर की केसेस से हमें ये तो समझ में आ जाता है कि एसएसटी दो डिस्टेंस का पार्ट है। एक वो डिस्टेंस जिसमें ड्राइवर किसी सामने ऑब्स्ट्रक्शन को देखकर ब्रेन में कुछ सेकेंडों के लिए कैलकुलेशन करता है, और जो सेकेंड उसको कैलकुलेशन करने में लगा उसको हम लोग 2.5 सेकेंड देते हैं एज अ डिजाइनर। अभी जो ये 2.5 सेकेंड वाला वैल्यू कहाँ से है? ये जो 2.5 सेकेंड वाला जो वैल्यू है ना, ये आईआरसी रिकमेंडेड करता है। आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस, एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है और इसमें बहुत सारे हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है, जिसको ना बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और सर्वे करके निकाला गया है। तो आईआरसी ये कहता है कि कोई भी ड्राइवर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोड पे अचानक सामने देख लेता है या फिर किसी दूर डिस्टेंस से देखता है, तो अपने माइंड में कुछ सेकंडों के लिए उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचकर अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन करता है। वो कैलकुलेशन क्या होता है कि वो कैलकुलेशन कभी शॉक में होता है, वो कैलकुलेशन कभी ये सोच के होता है कि हम कितने डिस्टेंस जाने पर ब्रेक लगाएंगे। तो इसके बीच है ना कुछ सेकंड है ना चला जाता है, तो वो सेकंड है ना आईआरसी कहता है कि 2.5 सेकंड है। अब जब 2.5 सेकंड आपको सोचने में चला जा रहा है, तो ऑब्वियस है उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद आप 2.5 सेकंड में कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लोगे। तो यानी आपको ब्रेक पे पैर देना चाहिए था उस टाइम पे ऑब्जेक्ट को देखकर, बट आप तुरंत ब्रेक पे पैर नहीं दे पाते हो, तो कुछ टाइम चला जाता है सोचने में। तो उसी को है ना हम लोग लैग डिस्टेंस कहते हैं। ये हो गया एसएसडी का फर्स्ट पार्ट। तो ये जो लैग डिस्टेंस है ना, इसको आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है कितना टाइम लगा 2.5 सेकेंड, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना, हम खुद व्हीकल चला रहे हैं तो हमें पता है कितनी स्पीड से चला रहे हैं, तो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो ऑब्वियस है आप है ना डिस्टेंस निकाल सकते हो। एसएसडी का दूसरा पार्ट वो डिस्टेंस है जिसमें हम व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करते हैं, बट वो तुरंत ना रुककर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकता है। तो उसी डिस्टेंस को हम लोग है ना ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना, बेसिकली व्हीकल और हमारे रोड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। जैसे कि हमारा व्हीकल कितना एफिशिएंट है ब्रेक को अप्लाई करने के लिए, रोड और टायर के बीच में कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है, हमारा जो रोड है वो स्ट्रेट या फिर कोई हिल एरिया में तो नहीं है, तो वही चीजों पर डिपेंड होता है हमारा बेसिकली ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जो हमारा एसएसडी वो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, और ये दोनों डिपेंड होता है हमारी व्हीकल की स्पीड पर। एसएसडी के लिए ही इंजीनियर इंटरसेक्शन को कर्व में बनाता है, और कर्व में सभी कॉर्नर में एसएसडी देते हैं। यही एसएसडी ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन में भी देते हैं, ताकि रेड सिग्नल देखने के बाद कार ब्रेक लगाकर सही पॉइंट पे रुक जाए। तो आप सोचकर देखना जरा, सिग्नल किसी ऐसे कर्व में है जहां एसएसडी से कम डिस्टेंस प्रोवाइड किया है। जब भी कुछ सिग्नल से कोई व्हीकल आएगा और वो रेड लाइट को देखकर अपनी व्हीकल रोकने की कोशिश करेगा, तो व्हीकल को कभी रोक नहीं पाएगा। वो जैसे ही रेड लाइट को देखकर अपनी व्हीकल रोकने की कोशिश करेगा, वो जब तक ब्रेक लगाएगा वो तब तक है ना व्हीकल कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन के मिडल में पार्ट में पहुंच जाएगा। तो इससे आप समझ ही गए हो क्या होगा आगे।